नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। हमारे साथ अभी सहायक पुलिसकर्मी हैं और आज इन लोगों का 13वां दिन यहाँ पर हो चुका है और नवरात्रा भी ये लोग यहीं बैठ कर रहे हैं और आज नवरात्रा का तीसरा दिन भी है। हम लोग इन्हीं तमाम चीज़ों पर आज इन लोगों से बात करेंगे कि आगे की इनकी रणनीति क्या रहेगी, आगे ये लोग किस तरीके से कार्य करने वाले हैं अपनी मांगों को लेकर के। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कुछ दिनों पहले जो बीजेपी नेता है वो लोग सभी लोग आए थे आपसे मिलने के लिए, क्या कुछ उनका कहना था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे यहाँ सत्ता विपक्ष का जो काम होता है वो आकर सुने, हमारे बात को बोले जो आपका मांग जायज़ है। हम आप लोग के बहाल किए थे, हम उस समय सरकार में थे तो आप लोग को नौकरी दिए थे। हमारे सरकार के द्वारा बोला गया था कि आप लोग के 3 साल बाद सीधी नियुक्ति की जाएगी। वो आए, अपनी बात को रखें और हम लोग के बातों को सुने और चले गए। उनका तो बस वही काम है, विपक्ष का काम होता है किसी समस्या को सुनना। वो तो समाधान नहीं कर सकते हैं। समाधान तो हमारे जो सत्ता पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं वही हमारा समाधान कर सकते हैं। क्या लग रहा है, आपके पास अभी तक कोई भी इस दल के जो नेता है जो अभी सत्ता में है वो लोग नहीं पहुंचे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि एक वर्दीधारी आज 13 दिन तक इस मोराबादी ग्राउंड में बैठे हैं, लेकिन और महज 1 किलोमीटर दूरी पर हमारे मुख्यमंत्री जी का आवास है। हमने 13 दिन में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से अपने इस झारखंड के माटी के लाल का आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किए। हम लोग का जो प्रतिनिधिमंडल है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप किए। हम लोग ब्लड डोनेट किए ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी के पास हमारी आवाज़ पहुंच सके, लेकिन वो अभी तक अपने कानों को बंद कर लिए हैं, हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। यहाँ तक कि उनका प्रतिनिधि हमारे यहाँ, हमारे झारखंड के भाई बहन के यहाँ न मिलने आकर उत्तर प्रदेश जो घटना है वहाँ मिलने जा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हम लोगों ने उनको वोट देकर जिताया था, हम लोगों ने उनको वोट देकर सत्ता के काबिल बनाया था। हम लोग यहाँ 2500 नहीं है, हम लोग का 2500 वो सोच रहे होंगे जिनकी कमज़ोर संख्या है, ऐसा नहीं है। हम लोग 50,000 के बराबर हैं। हम लोग के फैमिली हमसे बिलोंग करता है, हम लोग के फैमिली हमारे साथ है। जो भी ब्लड रिलेशन में जो भी आते हैं हम लोग उनको समझाए थे। वो जब चुनाव हो रही थी हम लोग बोले थे जो झारखंड के माटी की पार्टी है वो हमारे बातों को सुनेंगे और हम लोग पर विचार करेंगे, इसलिए हम लोगों ने सत्ता के काबिल उनको बनाया था। लेकिन आज वो क्या पता नहीं वो कौन दुनिया में मदमस्त है। हम लोग 13 दिन से यहाँ शीत धूप पानी बरसात जो भी समस्या है, हमारे बहनें लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही है और आज 13 दिन तक हम लोग यहाँ आंदोलन में डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक खेद इनके मन में है कि यूपी जा रहे हैं वहाँ पर प्रियंका गांधी को सहयोग करने के लिए, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लिए कार्य कोई नहीं कर रहा है, हमसे आकर के वार्ता नहीं हो रही है, इनके लिए कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो हम और भी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी सुननी बाकी है। क्या लग रहा है, आज दुर्गा पूजा का तीसरा दिन भी है तो आप लोग यहाँ पर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से अपनी और मांगों को और कैसे सहयोग देंगे? नवरात्रा के ज़रिए से आप लोगों ने किया और किस तरीके से सहयोग देंगे? और वो हर कुछ करेंगे जो हमारे प्रतिनिधि करने को कहेंगे और अपने तरफ से भी पूरी प्रयास करेंगे कि वो हमारी बातों को सुने। आगे की रणनीति क्या होगी, हम आपसे जानना चाहेंगे। आगे की क्या कुछ रणनीति आपने तय की है अभी? देखिए, पहली बात है अभी हमारा धैर्य है, सहनशीलता है। हम अभी अपना धैर्य सहनशीलता का परिचय दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी मांग है वो सरकार सुने, हमारी मांगों पर विचार करे, हमें सही न्याय दे। हम लोग झारखंड के माटी के लाल हैं, ओरिजिनल झारखंड वासी हम लोग हैं और यदि इसके बाद भी सरकार कान में तेल डालकर सोई है तो हम लोग चेतावनी भी देना चाहते हैं कि हम लोग का धैर्य का परीक्षा न ली जाए
जब तक हमारे अंदर धैर्य है, सहनशीलता है, हम दुर्गा माँ के पूजा करके भी यही दुआ मांग रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि प्राप्त हो कि एक झारखंड के माटी का लाल बेटा बेटी यहाँ ग्राउंड में बने पड़े हैं 13 दिन से, उनका कोई इज्जत नहीं है, यहाँ किस परिस्थिति में रह रहे हैं कोई देखने नहीं आ रहा है, और वो कान में तेल डालकर आराम से आराम से वो रह रहे हैं। हम लोग कितना दिक्कत से हैं। आगे रणनीति दिन प्रतिदिन बदलते जाएगी। आज ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो अगले दिन दूसरा कार्यक्रम होगा, और जिस दिन हम लोग का धैर्य का अंत हो जाएगा उस दिन बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग क्योंकि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, हम लोग जो भी हम लोग की नियुक्ति हुई है 12 अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हुई है, और वो भी 12 अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो जिला है उसके अति नक्सल प्रभावित प्रखंड से हम लोग आए हुए हैं। हम लोग के धैर्य का परीक्षा नहीं ले जाए, बस हम हाथ जोड़कर सीएम हेमंत सोरेन साहब यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगे जायज़ है, आप हमारे मांग के लिए एक टीम के गठन कर लीजिए। ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। हम लोग झारखंड को 4 साल से अपना खून पसीना सेवा दिए हैं। यहाँ आने के बाद भी हम लोग दोनों टाइम खाने का कोई भोजन नहीं है, किसी तरह हम लोग भरण पोषण कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों ने सरकार का सहयोग किया, 251 यूनिट लगभग ब्लड डोनेट किया। ऐसी स्थिति रहने के बाद भी फिर भी सरकार नहीं जाग रही है, तो ये बहुत बुरा बात है हम लोगों के लिए। देखिए, इनके मन में कई सारे सवाल भी हैं और बहुत सारी मांगे भी हैं। इनकी ज़्यादा बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं, अपना स्थायीकरण मांग रहे हैं और वेतन मांग कर रहे हैं। लगभग ये पिछले ही वर्ष जब ये लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इसी सरकार के मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था 15 दिन के अंदर आप लोगों का काम हो जाएगा, मगर वह नहीं हो पाया। लाठीचार्ज भी सहायक पुलिस ने सहा, और मगर इनका निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। और पिछली जो सरकार थी उनमें इनकी नियुक्ति हुई थी, इनकी बहाली हुई थी, और इस बार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार के कारण इनको इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो कई सारी इसमें राजनीतिक बातें भी है। हम आपको कुछ राजनीतिक लोगों की भी बात सुनाएंगे, आइए हम उस सारी चीज़ों को सुनते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या महागठबंधन की सरकार में यही फर्क है कि हम धरातल पे काम करना जानते हैं। हम ढोल पीट करके उसका रिजल्ट शून्य में नहीं लाना चाहते, बल्कि हम चुप होकर के संजीदगी पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक हम समस्याओं का निराकरण करना जानते हैं। और बिल्कुल सहायक पुलिसकर्मियों के जो समस्या है उसका निराकरण हम अविलंब करेंगे, पूरी संजीदगी के साथ करेंगे। शुरू से एक चरित्र रहा है, दोहरा चरित्र रहा है, और कांग्रेस एक तरह से कहें तो कांग्रेस की राजनीति ही रही है कि फूट डालो राज करो। और आज आप देखिएगा कि कांग्रेस के जो नेता हैं जो लखीमपुर खिली गए हैं, झारखंड में अनेकों समस्याएं हैं। किसानों का ऋण माफ़ नहीं हो रहा है, किसानों की अनेकों समस्या, उनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, धान खरीदा जा रहा है तो उसका भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन झारखंड के कांग्रेसियों को इसकी चिंता नहीं है। आप देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर 20 दिन से पुलिसकर्मी यहाँ पर मोराबादी मैदान में धरना देके बैठे हुए हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने तक नहीं जा रहा है। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने तक नहीं जा रहा है, उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। वहाँ पर एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। तो झारखंड की समस्या से उनको चिंता नहीं है, झारखंड की समस्या की चिंता नहीं है। उनको चिंता है राहुल गांधी की, उनको चिंता है प्रियंका गांधी की, और ये लोग इसी तरह से राजनीति करते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इनके हाथ में जब तक सत्ता रहेगी, इनके हाथ में जब तक ऐसे मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसे कांग्रेसी नेता रहेंगे, ऐसे मंत्री रहेंगे, झारखंड का भला होने वाला। तो आपने सुना कि पक्ष और विपक्ष क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इन सहायक पुलिसकर्मियों के लिए, और इनकी आपने बात सुनी सहायक पुलिस की कि हमें खेद है कि यूपी जा कर के सपोर्ट कर सकते हैं, मगर हमें आकर के यहाँ पर मिल नहीं सकते, वार्ता नहीं कर सकते हैं, कुछ दूरी पर ही हम बैठे हैं, मगर हमारे लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ लाइव लगातार के लिए रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।